हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश नाज। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए, मैंने मूंग की दाल छिलके की ले ली है, जो मैं दही बड़े बनाना जा रही हूँ। और ये मैंने उड़द की दाल ले ली है, 1/4, ठीक है, धुली हुई। चलिए, मैं इनको रात भर भिगोने के लिए रख देती हूँ। ओके, तो मैंने भिगोने के बाद तब आपको इनके वॉश करके अच्छे से तब दिखाती हूँ। ठीक है, मैं इन्हें भिगो के रखती हूँ रात भर के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल को रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसे इतने अच्छे से वॉश किया, आपको नज़र भी नहीं आ रही कि ये छिलके वाली दाल थी। ठीक है, और आप इसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ करके एकदम अच्छे से धो लिया है। रात भर भीगने के बाद ये सुबह मैंने अच्छे से धो ली है। आप देख रहे हैं, मैंने जो उड़द की दाल थी ना, वो भी इसी के अंदर मिला दी है। आप देख रहे हैं, वाइट वाइट नज़र आ रही होगी आपको। जो पीली है वो मूंग की और जो वाइट है वो उड़द की है। ठीक है, नज़र आ रही होगी ना, ये वाइट वाइट जो। तो यही मेरी उड़द की दाल है, जो 1/4 मेरी कटोरी में थी, और मूंग की दाल छिलके वाली 1 कटोरी थी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे पीसती हूँ ग्राइंडर में मीडियम। तो मैंने इसको इस तरीके से पीसी है, मीडियम, ना ही पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। ठीक है, मीडियम पीसी है। और मैंने थाल में इस तरीके इसलिए करा है क्योंकि थाल में बहुत अच्छे से फिट जाएगी। जैसे मैं फेंट रही हूँ बिल्कुल वैसे ही फेंटना है। ठीक है, उससे आधा पौन घंटा तक बिल्कुल वैसे ही फेंटना। आप देख रहे हैं पीली है, अब ये वाइट हो जाएगी फेंटते फेंटते, क्योंकि इसे इतना फेंटूंगी इसके अंदर खमीर उठ जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ नहीं डालना खमीर के लिए, ना नमक ना सोडा ना कुछ। ये वाइट येलो से वाइट हो जाएगी। देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो गया। मैंने कुछ नहीं मिलाया इसके अंदर, सिर्फ फेंटना है। फेंटने से ही वाइट हो जाती है ये। जितना फेंटोगे इतना ही वाइट होगा। ठीक है, बिल्कुल, और बिल्कुल झाग जैसी हो जाएगी। देखो इस तरीके से, मैं देख रहे हैं आप, बिल्कुल वाइट। ठीक है, जैसे अब मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके से ऑटोमेटिक खुद हाथ में उठने लगेंगे। ठीक है, जैसे आप दाल को छुएंगे एकदम ऑटोमेटिक हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे आधा से पौन घंटा मैं बता रही है आपको फेंटना है। और इसी तरीके से एक ही साइड फेंटना है कि आप उधर से कराएं, जिधर आपका हाथ सही पड़े उधर से करें। मैं नॉर्मल भाषा में ही बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो समझ नहीं आए शायद किसी को। तो मैंने एक बाउल में कर लिया है इसको इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो बर्तन बड़ा था। चलिए अब मैंने इसे बाउल में कर लिया। देख रहे हैं आप इस तरीके से। और मैंने वैसे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से डालना है। चलिए, अब ये मैंने एक बाउल में कर ली थी, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल कुछ नहीं डाला है, सिंपल है ये। ठीक है, दाल ही है। चलिए, अभी ऑयल गर्म हो चुका है। डालने का तरीका बता रही हूँ आपको। देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक इस तरीके से अंदर ही खुद के अंदर आ जाएगी दाल। हमें इस तरीके से पकड़ना भी नहीं है, ऐसे। और इस तरीके से आप पकौड़े डाल सकते हैं। वैसे तो आप इसे रिफ़ाइन में बना लें तो ज़्यादा सही है, मगर हम लोग रिफ़ाइन नहीं खाते, हम ऑयल ही खाते हैं सरसों का। तो इसलिए थोड़ा इसका कलर येलो आएगा, मतलब गोल्डन कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे रिफ़ाइन में बनाओगे तो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे ये, क्योंकि आप दाल देख रहे हैं बिल्कुल वाइट होगी येलो से। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पलट देती हूँ। और गैस की फ्लेम थोड़ी इतनी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, फुल नहीं करनी और नहीं मीडियम करनी, मतलब बीच में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो इनका जो बीच जो अंदर से दाल है वो अच्छे से गल जाएगी और अच्छे से सिक जाएंगे, यानी मतलब सिक जाएंगे, वो गलेगी नहीं, सिक जाएंगे, सॉरी। ठीक है, चलिए अभी इस तरीके से हमें सेकना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगी हमें इधर से उधर करने में। ठीक है, अब हमें इस तरीके से हमें निकालना है। वैसे इन्हें दोबारा भी सेकने हैं, तो अभी तो हम इस तरीके से पहले हम इन्हें अच्छे से पहली बार में सीख लें। दोबारा तो हमें थोड़ा बस 1 ही मिनट के लिए डालते हैं, थोड़ा सा उनमें कुरकुरापन आ जाए। ठीक है, चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ। ये हो चुके हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके के। ठीक है, सारे में निकालने के बाद मैं इन्हें ठंडे करके वापस दोबारा डालूँगी, वो मैं बताऊँगी डालते वक्त आपको। मगर मैं इन्हें ठंडे होने के लिए रख देती हूँ उतारने के बाद। ओके, चलिए मैं सारे में एक साइड उतार के रख दिए हैं मैंने। ये जो रह गए हैं वो भी उसी थाली में डाल दिए हैं। तो ये मैंने बताया था आपको कि मैंने एक साइड रख दिए थे और ये ठंडे हो चुके हैं, ये सब ठंडे हो गए हैं। ठीक है, चलिए जो मैंने अब ऑयल गरम कर रखा है तो मैं उसको देखती हूँ, उसमें डायरेक्ट मैं सारे एक साथ डाल दूँगी। ओके, तो अब मैंने जब मेरा ऑयल गरम है और गैस की फ्लेम मेरी स्लो ही है। ठीक है, वैसे मेरा ऑयल काफ़ी तेज़ गरम है, मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। अब इन्हें इस तरीके से इधर से उधर चलाना है तेज़ी से। ठीक है, मतलब जल्दी, हाथ नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम एक साइड ही ऐसे रहने देंगे तो एक ही उससे पक जाएंगी।
इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, तो अच्छे से ठीक है सीख जाएंगे। अब हमें मतलब गैस की फ्लेम मुझे थोड़ी सी करनी है, जब उतारते टाइम मैं थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी, वो इसलिए क्योंकि जो इसको और थोड़ा बहुत कमी रह गई हो तो सीख जाएंगी। अब मैं उतार भी रही हूँ और गैस की फ्लेम भी मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, ठीक है। 1 मिनट आपको देख रहे हैं मुश्किल से लगी है ये, ठीक है। चलिए मैं उतार के इन्हें एक साइड रखती हूँ और आपको बताती हूँ इसमें मुझे क्या क्या सामान लेना है। वैसे आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑयल से आप देख रहे हैं थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने ये बाउल ले लिया है, मतलब भगोना। तो मेरी ये पानी मेरा फ्रिज का है, मतलब चिल्ड तो है नहीं मगर है फ्रिज का, नॉर्मल तरीके का ठंडा है, फ्रिज का पानी है, ठीक है। इस तरीके से आप भी पानी लें, थोड़ा ठंडा सा ही, और नमक स्वादानुसार डाल दें पानी में। जो आपके बड़े हैं वो पानी के अंदर डाल दें, ठीक है। और इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के रख दें, यानी एक साइड, ठीक है। 5 मिनट के लिए मैं इन्हें रख देती हूँ। और जब ये ठंडे हो चुके हैं, मतलब पानी भी नॉर्मल हो चुका है और बड़े भी सही ठंडे हो गए हैं, जो गर्म थे, ठीक है, वो फूल भी गए हैं अच्छे से। इनके अंदर जो नमक है वो भी ऐड हो चुका है। तो अब इन्हें मैं इस तरीके से हाथ से दबा रही हूँ, मतलब मीडियम दबाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना, ठीक है। कब जो इनका टेस्ट है वो सारा निकल जाए, कभी इस तरीके से जैसे मैं दबा रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं दबाना, ठीक है। एक बाउल के अंदर मैं इन्हें कर लेती हूँ, ठीक है। और बाउल के अंदर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इन्हें सर्व करना है। तो मैं इन्हें सर्व भी कर रही हूँ बाउल के अंदर। मैं बताती हूँ 2 तरीके से इन्हें खा सकते हैं बना के, आप मतलब तैयार करके 2 तरीके से करके सर्व कर सकते हैं। एक तो ये है जो सा मैं बता रही हूँ, एक बाद में बताऊँगी, ओके। तो सबसे पहले जो मेरी दही है उसके अंदर मैंने मीठा नहीं डाला, मैं गलती हो गई, मुझे भूल गई थी। तो मैं इसमें थोड़ा सा खाने के 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है पीस की, ओके। दही बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, मीडियम दही होनी चाहिए, गाढ़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरी सॉस है, तो ये मेरी सॉस मैंने कोई सॉल्ट नहीं बनाई है, क्योंकि सॉल्ट डालते हैं कुछ लोग, तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं, डेफिनेटली सॉल्ट ही डलती है इसके अंदर। तो मैंने तो टमाटो केचप ले रखा है। और ये मेरी ग्रीन चिली थी, ठीक है। मैंने सोचा मतलब जल्दी का काम इस तरीके से कर लूँ, घर में टमाटो केचप तो सबके ही रहता है, तो सच में इससे बड़े टेस्टी लगे हैं। मैं सोच रही थी टेस्टी नहीं लगेंगे, मगर ये तो बहुत टेस्टी लगी, ठीक है। हमने तो बना के 2 दिन तक खाए हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने सर्व करे हैं। मैंने दही थी, सॉरी, जो बड़ा दही थी, मैंने कैसे पहले दही डाली इसके ऊपर, और फिर मैंने ग्रीन चिली डाली, और फिर रेड चिली डाली, फिर नमक और मिर्च डाला, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने एक साथ डाल दी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसी के अंदर डाल रही हूँ। जैसे मैंने मतलब बाउल में डाला, मैंने कटोरी में आपको दिखाया नहीं, बस बड़े करके दिखाए थे। तो मैंने उसके ऊपर दही डाली थी पहले, ठीक है। दही डालने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर रेड चिली, फिर ग्रीन चिली, मतलब ये हरी सॉस और ग्रीन रेड सॉस रखी है, लाल और हरी। फिर मैंने नमक मिर्च रख दिया, उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब ये मैंने सारे दही बड़े इसके अंदर डाल दिए डायरेक्ट, क्योंकि अगर किसी को आप देने हो तो आप डायरेक्ट ये करो और जल्दी से दोनों सॉस डालो और नमक और मिर्च डाल दो ऊपर से, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है। दही के अंदर एकदम बड़े डाल दो सारे, और एकदम बाउल में सर्व कर करके देते रहो जिसको भी देने हैं या खाने हैं, तो एकदम आसान तरीके से खा लो, ठीक है। और रेड चिली और ग्रीन चिली डालते रहो। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही थी ना किस तरीके से डालते रहो। तो वैसे ये बहुत आसान तरीका है, जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले बाउल में करो बड़े, फिर दही डालो, फिर उसके ऊपर दही डालने के बाद जो ग्रीन और हरी सॉस है वो डालो, फिर नमक मिर्च डालो। ये आसान तरीका दही में डाल दिए एक साथ, और फिर जल्दी से बाउल में करे, और सॉस जिसको जैसी भी डालनी है, कम या ज़्यादा, वो डालो और नमक मिर्च डालो, खा लो, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से दही बड़े बनाइए, ठीक है, मूंग की दाल।